मालदीव के 3 उप मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी पर किए गए अपमानजनक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से बॉयकॉट मालदीव की मुहिम चलाई गई, जिसके बाद रातों रात मालदीव के लिए बुकिंग कैंसिल की गई और गूगल पर सर्च इंजन में सबसे आगे हो गया लक्षद्वीप। 3 दिनों में 7,000 से भी अधिक लोगों ने लक्षद्वीप के लिए बुकिंग करा ली। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या लक्षद्वीप वाकई में मालदीव की बराबरी कर पाएगा? यहाँ सेलेब से लेकर हर नेता लोगों से लक्षद्वीप जाने की अपील कर रहे हैं। इससे आने वाले दिनों में लक्षद्वीप में टूरिज्म में काफ़ी तेज़ी आने की उम्मीद की जा रही है। लक्षद्वीप प्रशासन का कहना है कि उसने द्वीप समूह की यात्रा को आसान बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। मसलन अनिवार्य परमिट को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है और पर्यटकों के कुछ इलाकों में जाने पर लगी पाबंदी भी हटा दी गई। लेकिन कनेक्टिविटी की समस्या अब भी बनी हुई है। जहां एक और मालदीव के लिए देश के कई शहरों से हर हफ्ते 60 फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, तो वहीं लक्षद्वीप के लिए रोज़ाना केवल एक ही फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है। इस फ्लाइट की मार्च तक की सभी टिकट फ़िलहाल बुक हो चुकी है। भारतीय पर्यटकों को लक्षद्वीप जाने के लिए एंट्री परमिट लेना पड़ता है। पहले किसी बैंक में जाकर 200 रुपये जमा करवाने पड़ते थे और फिर चालान जमा करवाना पड़ता था, लेकिन इसे ऑनलाइन कर दिया गया है और 1 से 2 दिनों में परमिट जारी हो जा रहा है। लेकिन कनेक्टिविटी की समस्या अब भी वही बनी हुई है। लक्षद्वीप के लिए केवल अलायंस एयर की फ़्लाइट जाती है। यह फ़्लाइट केरल के तटीय शहर कोच्चि से आगाती के लिए उड़ान भरती है। मार्च तक इसकी सारी टिकट बुक हो चुकी है। सरकारी एयरलाइंस कंपनी अलायंस एयर इस रूट पर 70 सीटर टर्बोप्रॉप ATR 72 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रही है। हालांकि मांग बढ़ने के बाद अब कंपनी लक्षद्वीप के लिए फ़्लाइट की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। लक्षद्वीप के ADM कहते हैं कि सरकार अगाती एयरपोर्ट पर मौजूदा रनवे को बढ़ाने के साथ साथ मिनी क्रोय में नया एयरपोर्ट बनाने पर भी विचार कर रही है, मगर पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के कारण अगाती एयरपोर्ट के विस्तार की योजना अटकी पड़ी है। छोटे विमानों की क्षमता कम होती है और उनका किराया ज़्यादा होता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।